टॉपिक चल रहा था गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में, हम दूसरा वाला अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। इसका नाम क्या है? गाउस के नियम से अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? दो चीजों में हमें इसको पढ़ना है। पहला किसके लिए पढ़ना है? दिशा के लिए, और दूसरा में किसके लिए पढ़ना है? परिमाण के लिए। तो दिशा को हम ज्ञात कर चुके थे कि परत के कारण दिशा कैसे निकलती है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो उससे पीछे वाला जो वीडियो पहले वो जाके देखो, तब फिर इसको देखना, नहीं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज जो हम बात करेंगे वह हम क्या करेंगे? उस विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे जो समरूप आवेशित परत के कारण निकलता है, जबकि हमारी परत कैसी हो? अचालक हो। ठीक है, चलो इसको तो हम साफ कर देते हैं क्योंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो देखो, अपन मान लेते हैं कि ये कोई अपने पास में एक चालक परत है, अचालक परत है। ठीक है, इसका जो आकार और आकृति है वो कैसी है? अपरिमित है। ठीक है, इसको ऊपर थोड़ा डैश करके लिख सकते हो। ये बताएगा कि ये इसकी जो डायमेंशंस हैं वह कैसी हैं? एक अनंत विस्तार की है। ठीक है, अभी हमने इसको क्या किया हुआ है कि इसको प्लस आवेश दिया है। ठीक है, तो प्लस आवेश जब हम इस अचालक परत को देंगे तो यह आवेश क्या कर जाएगा? इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और फिर हमको क्या करना है? इस परत के कारण, क्योंकि इसके ऊपर आवेश वितरित है, तो जो आवेश वितरित है उस वितरित आवेश के कारण इसके समीप अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको देखना है। ठीक है, तो देखो अपन क्या मानते हैं कि इस परत से यहां कहीं पे कोई बिंदु है P। इस P बिंदु को हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जो कि परत की वजह से होगा। तो अपन क्या करते हैं कि जब भी हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो और जिस भी बिंदु पर निकालना हो, ठीक है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने तरफ से एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसको हम क्या कर सकें? अपने आप से बखूबी उससे परिचित हो। ऐसे पृष्ठ से, ऐसा नहीं कि कुछ भी पृष्ठ ले लिया। अगर आप कोई भी पृष्ठ ले लोगे तो अगर आपको उसका क्षेत्रफल नहीं पता होगा तो आप निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए पृष्ठ कैसा लेना है? ऐसा लेना है जिसकी डायमेंशंस हमको पता हो, जिससे हमारा काम चल सके और उस पृष्ठ के अंदर ये क्या आ सके? ये बिंदु आ सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पृष्ठ पर, यानी जो परत है, इस पर हम क्या करेंगे? इस बिंदु को समाहित करते हुए एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कि हमारा कैसा होगा? बेलनाकार होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक बेलनाकार पृष्ठ के अंदर रख लेते हैं ऐसे। और ये जो P बिंदु है वह बेलन के जो वृत्ताकार होगा, यानी क्रॉस सेक्शन होगा, ये यहां पर क्या है? P बिंदु स्थित है। ऐसे ही क्या होगा कि एक तरफ इस तरफ भी होगा, क्योंकि अगर आवेश तो देखो यहां पर भी है तो इसके पीछे भी एक और पृष्ठ होगा, उस पर भी होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हमने क्या मान लिया? ये पूरा पृष्ठ अपने पास में आ गया। ठीक, तो देखो ये हमारा क्या है? P बिंदु है जो कि क्या है? इस गाउसीय पृष्ठ के वृत्ताकार वाला जो हिस्सा है उस पर स्थित है ये P बिंदु। ठीक है,
हम मान लेते हैं कि ये जो गाउसियन पृष्ठ हमने माना बेलनाकार, तो जो वृत्ताकार यानी क्रॉस सेक्शन है इसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो हमने मान लिया क्या है, एस है। क्या है, एस है। ठीक है, तो अगर ये एस है तो ये भी क्या होगा, एस होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो इस बेलन में आप देख रहे हो कि इसमें 3 पृष्ठ हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक ये वाला, और इस एक बेलन का खुद का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो तीनों पृष्ठों से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। तो हम तीनों पृष्ठों पर क्या करेंगे, सदिश क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये वाला जो है S1 है, ये S2 है, और ये जो अंदर है वो क्या है, S3 है। ठीक है, इतना कर लिया। ठीक, अब अपन क्या करते हैं कि इन तीनों पृष्ठों पर एक एक अल्पांश लेते हैं। मान लो यहां पे हमने एक अल्पांश लिया, ठीक है, तो इस अल्पांश पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो वो सदिश क्षेत्रफल किस डायरेक्शन में आएगा, वह आएगा इस डायरेक्शन में। यहां पे जाएगा ds वेक्टर किसका, पहले वृत्ताकार पृष्ठ का। इसका जो ds वेक्टर जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वह जाएगा इस डायरेक्शन में। ये आ गया अपना क्या, ds वेक्टर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब हमारे पास में क्या बचा है, एक ये बचा हुआ है, ये वाला पृष्ठ बचा हुआ है। तो इस वाले पृष्ठ से ऊपर की तरफ जाएगा सदिश क्षेत्रफल। तो यहां कहीं पे हम क्या मान सकते हैं, एक अल्पांश ले सकते हैं, और इस अल्पांश पे जो सदिश क्षेत्रफल होगा वह इस डायरेक्शन में जाएगा, ds वेक्टर। आप यहां पे भी एक ले सकते हो, क्योंकि बेलन तो इधर भी है और उधर की साइड में भी है। इस इधर का जो आवेश है वह इधर की तरफ है, और इसके पीछे का जो आवेश होगा इसके पास में वह इस साइड में विद्युत क्षेत्र लगाएगा। तो यहां पे भी हम एक अल्पांश ले सकते हो, ये भी जाएगा किधर, ds वेक्टर। ठीक है, ये S3 मान रखा है, तो इसी के एक दूसरा वाला जो हिस्सा है इसको आप S4 समझ लो। ठीक है, ये हो गए। अब हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को देखना है। हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह परत के लंबवत बाहर की ओर होती है। कब, जब हमारी परत कैसी है, धनावेशित है। ठीक है, तो ये धनावेशित है, तो परत के लंबवत बाहर की ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस वाले पृष्ठ पर बाहर की ओर इस डायरेक्शन में होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर ये ds वेक्टर है तो इसका विद्युत क्षेत्र भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्या, E वेक्टर। इस वाले पृष्ठ के लिए बात करें तो ये भी लंबवत बाहर की ओर जाएगा, तो ये इधर आएगा, यहाँ पे ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे E वेक्टर की, यहां से विद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा। अगर अब हम इस वाले पृष्ठ की तो बात कर चुके हैं, अब जो इसके पीछे वाला जो पृष्ठ है ना उसकी हम बात करेंगे। जैसे मान लो ये है, इधर का एक हिस्से पे आवेश है और इधर वाले हिस्से पे क्या है, आवेश है। जो इधर वाले हिस्से पे जो आवेश है वह इधर की ओर विद्युत क्षेत्र लगाएगा बाहर की ओर, और इस वाले हिस्से पे जो धन आवेश है वह किधर की ओर लगाएगा, वह इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसका जो विद्युत क्षेत्र ना अंदर जाएगा और ना इस वाले पृष्ठ पर जो आवेश है इसकी वजह से जो उत्पन्न होगा वो ना इसके अंदर जाएगा, दोनों, एक इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले पृष्ठ पर जो इसकी वजह से आएगा वो किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, क्या, E वेक्टर। और इस पर जो आएगा वह इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी क्या होगा, E वेक्टर। ठीक है, सभी पृष्ठ हो चुके हैं। अब इन सभी से हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो जो यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे भी थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, इसे मान सकते हैं S2। अच्छा, तो बस अब हमारा पूरा डायग्राम क्या हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम को एक बार और समझ लो, एक परत बनाएंगे, उस परत पे हमें क्या है, r दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है। ठीक है, उस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, बेलन का क्या है, S है। ठीक है, तो S अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का हम क्या करते हैं, बेलनाकार को लेते हैं। तो यहां से जो आप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, यहां से भी ये P पॉइंट कितने दूरी पर है, R पर है, और यहां से
ये वाला जो पॉइंट है ये भी कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो पूरे बेलन की लंबाई कितनी है आपके पास में, 2r है। ठीक है, चलो अब अपन को क्या देखना है, इस पूरे बेलन से, बेलन वाले पृष्ठ में जितना भी आवेश आएगा उस आवेश से विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर इस पूरे पृष्ठ से कितना निकलेगा गाउसियन वाले से। ठीक है, तो हम क्या पे लिख सकते हैं, क्या फ्लक्स की परिभाषा से हम देखो इस वाले जो पृष्ठ हमने लिया है बेलनाकार पृष्ठ, इससे दो तरीके से फ्लक्स को हम ज्ञात कर सकते हैं, एक तो फ्लक्स वाली परिभाषा से और दूसरा गाउस के नियम से। तो जो फ्लक्स वाली परिभाषा से जो विद्युत फ्लक्स आएगा और जो गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स आएगा, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है बस। ठीक है, तो क्या आएगा जरा देखते हैं। फाई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, ये होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, यही होता है। चलो तो इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा। ये संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला क्या है, विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला है। हमने इस पृष्ठ को कितने हिस्सों में बांट रखा है, 4 हिस्सों में बांट रखा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो फाई है यानी ई डीएस कॉस थीटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बना हुआ है, क्लोज बना हुआ है, मतलब संपूर्ण की बात हो रही है। इसको बराबर करके लिख सकते हैं क्या, S1 ई डीएस कॉस थीटा प्लस S2 ई डीएस कॉस थीटा प्लस S3 ई डीएस कॉस थीटा और प्लस S4 ई डीएस कॉस थीटा लिख सकते हैं अपन। हमने क्या कर दिया, इन सभी को कंबाइंडली लिख दिया। या तो अब ये लिखो या ये लिखो, पूरे पृष्ठ से लिखो या पूरे पृष्ठ को जो 4 हिस्से उनको जोड़ दो, बात एक ही है। तो क्या होगा, सबके थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, फाई बराबर S1 के लिए कॉस थीटा कितना है, कहां है S1, ये रहा, थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये इतना आएगा। ये हो गया हमारे पास में क्या, S1 प्लस S2 की बात कर रहे हैं, ये रहा। तो S2 पर सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर है, इस ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस ओर, थीटा बराबर कितना बनेगा 0 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में S2 EDS प्लस S3 थीटा बराबर कितना बनना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा बेलन रखा है इस तरीके से, तो इस पर लंब पड़ेगा ऐसे करके सदिश क्षेत्रफल का। विद्युत क्षेत्र किधर है, इस ओर है, ऐसे करके विद्युत क्षेत्र किधर है, इस ओर है। तो ये लंब है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये डिग्री कितना बन रहा है दोनों के बीच में 90। तो cos थीटा बराबर 90 है। तो यहाँ पे S3 EDS cos 90 रखेंगे तो cos 90 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, प्लस S4 EDS cos 90। तो ये आपको 5 मिलेगा कितना, यहां से E को कॉमन बाहर ले लें तो ये S1 बचेगा DS प्लस S2 DS, और ये दोनों टर्म क्या हो गए 0 0 हो गए। ठीक है, अच्छा इतना लिखो, जरा ऊपर का मैं साफ करता हूं फिर।
आपके पास में फाई आएगा, देखो S1 कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो जो S1 है तो S1 का यानी ये वाला जो पृष्ठ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये हम क्या लगेंगे इस पूरे पृष्ठ का आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये S है, ठीक है, और गोल और बेलन का ये वाला हिस्सा भी वृत्त है और ये वाला भी हिस्सा वृत्त है, तो ये इसका जितना क्षेत्रफल होगा इसका ही वही क्षेत्रफल होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो ये कंप्लीट हो जाएगा S और ये भी क्या हो जाएगा S, जब इसका इंटीग्रेशन कर कर लेकर आएंगे, तो फाई इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 2ES, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं जहां S बेलनाकार पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है, यहां पर ये S क्या है, बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो समीकरण नंबर हो गया आपके पास में क्या 1, ये तो आ गया फ्लक्स की परिभाषा से हमारा विद्युत फ्लक्स। अब हम किसके नियम से निकालेंगे, गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, तो यहां लगाएंगे अपन गाउस के नियम से, गाउस के नियमानुसार संपूर्ण पृष्ठ से, पृष्ठ कौन सा, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, फाई इक्वल टू समेशन Q की जगह पे अपन पुट कर सकते हैं सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों, चूंकि WKT सिग्मा बराबर क्या होगा, अगर ये पृष्ठ है तो पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, तो सिग्मा यानी पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, जितना भी आवेश है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, तो यहां से सिग्मा Q यानी आवेश बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं इसलिए, तो अपन इसको डाल सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है, तो ये आ गया किससे, गाउस के नियम से, समीकरण 1 आया किससे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, दोनों ही है फ्लक्स, गाउस ही फ्लक्स बताता है और फ्लक्स की परिभाषा भी तो फ्लक्स देती है, दोनों जब फ्लक्स है तो दोनों को क्या कह सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी संपूर्ण पृष्ठ से है, ये भी संपूर्ण पृष्ठ से, ये भी फ्लक्स है वो भी फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे अपन क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ES बराबर सिग्मा S और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो S से S क्या कर जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या कर गया, कट गया, तो आपका E बराबर बचागा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना करो जल्दी से, हो गया, चलो
वैल्यू आ गई, परिमाण आ गया विद्युत क्षेत्र का, किसके कारण, इस परत के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा, एन कैप। यहां पे एन कैप क्या है, जहां एन कैप आवेशित, या इसके नीचे लिख लो, जहां एन कैप आवेशित परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, क्योंकि किसी भी राशि का एकांक सदिश जो होता है वह बताता है कि दिशा किस डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने सिर्फ क्या लगा दिया, एन कैप लगा दिया है। ठीक है, आप ये जो आपने परिमाण निकाला है, आप इसको समीकरण नंबर डाल सकते हैं, क्या, 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको कि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, क्या इसमें कहीं दूरी का जिक्र है, कहीं दूर दूर तक इसमें क्या नहीं है, दूरी का जिक्र नहीं है। तो दूरी का जिक्र नहीं है तो इसका तात्पर्य क्या है कि इसके पृष्ठ से r दूरी पर जो P पॉइंट स्थित है उस दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक है, दूरी पास में हो या उससे थोड़ा सा दूर हो तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, सेम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन से, अतः लाइन छोड़ के लिखना है, उसी लाइन में मत कर देना। क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि आवेशित परत के कारण उत्पन्न जैसे देख सकते हैं, कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान परत से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इस डायग्राम को मैं साफ कर रहा हूं। अगर हम विद्युत क्षेत्र के लिए आलेख को खींचें तो आलेख कैसे खींचेंगे, अगर मान लो इस डायरेक्शन अगर ई है
तो जो हमारा समीकरण 3 था वो कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है नहीं ठीक है, तो E की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के। जितना ज्यादा सिग्मा होगा उतना ही क्या होगा, E होगा। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में सिग्मा है, ये E है, तो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अगर हम खींचे E और R में, यहाँ पे R तो नहीं है, पर हमें विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में क्या खींचना हो, आलेख खींचना हो, तो वो आलेख कैसा आएगा, वो आएगा ऐसे कांस्टेंट। इधर है हमारा E और यहाँ पे है क्या, R। देखो दूरी तो बढ़ रही है पर विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है क्या, नहीं, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, वहीं के वहीं है, ऊपर नहीं जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये दो आलेख हैं, ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों को बना लेना है। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, बाकी का अपन कल करेंगे।